हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छी होगे। तो जैसे कि आप वाइट बोर्ड पर देख सकते हो, हम आज शुरू करेंगे फ्रॉम प्रपोजिशन से। इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। अगर एक मैं सेंटेंस यूज़ करूँ कि आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम म्यूनसिपैलिटी, तो मुझे लेटर कहाँ से मिला? म्यूनसिपैलिटी से। मुझे लेटर के ओरिजिन का, सोर्स का पता चल रहा है। सबसे पहला यूज़ फ्रॉम का ये होता है कि ये सोर्स बताने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है। सेकंड देखिए, पनीर इज़ डिफरेंट फ्रॉम चीज़। जो पनीर है वो चीज़ से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो जो डिफरेंट के बाद हमेशा क्या यूज़ होगा? फ्रॉम। थर्ड, जैसे शी इज़ सफरिंग फ्रॉम एड्स, तो यहाँ पे एक सफरिंग का रीज़न हो गया कि वो क्यों सफ़र कर रही है एड्स से। तो फ्रॉम कोई रीज़न इंडिकेट करने के लिए भी यूज़ होता है। टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई स्कूल रिमेन्ड क्लोज्ड फ्रॉम 21 जैन टू 31 ऑफ द जैन। तो यहाँ पे फ्रॉम यूज़ होगा, कोई टाइम ड्यूरेशन हो गया 21 से लेके 31 तक। तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद या तो टिल आएगा या टू आएगा। अब एक और यूज़ है, जैसे कि मैं बोलूँ आई एम फ्रॉम करनाल, तो मेरा यहाँ पे ओरिजिन पता चल रहा है कि मैं कहाँ से। स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ करने के लिए भी हमारा फ्रॉम यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ट्रेन जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम पटना, तो कहाँ से स्टार्ट हुई? पटना से। तो अब चलते हैं टू पर। टू हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले यूज़ इसका तब होता है जब हमें कोई डायरेक्शन बतानी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू दुबई, तो वह कहाँ जा रहा है? दुबई पे। और अगर हमने ये बताना हो कि कोई एक्शन कहाँ हो रहा है, जैसे कि ही स्पोक टू द मिनिस्टर, तो कहाँ एक्शन हुआ? मिनिस्टर के पास, क्योंकि उसने मिनिस्टर से बात करी, तब भी टू यूज़ होगा। थर्ड होता है कोई रिमेनिंग टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए। इट इज़ स्टिल 6 किलोमीटर्स टू देहरादून, अभी देहरादून के लिए 6 किलोमीटर्स बचे हैं। तो ये थे हमारे टू के यूजेस। अब आता है टू वर्ड एंड टू वर्ड्स। तो ये दोनों का मीनिंग भी सेम है और ज़्यादातर दोनों लिखे जाते हैं, बट ज़्यादा हम प्रेफर किसे करते हैं? टू वर्ड्स को। दोनों ही सही होंगे, बट प्रेफर टू वर्ड्स को कीजिएगा। तो अब इनके यूजेस देखते हैं। अब जैसे कि मैं सेंटेंस बोलूँ, ही वेंट टूवर्ड्स द गेट, तो क्या मतलब होगा? कि वो गेट के पास गया, गेट की डायरेक्शन में गया। तो ये टूवर्ड्स भी हमें कोई डायरेक्शन बताता है कि वो किस तरफ गया, गेट की तरफ गया। और सेंटेंस है जैसे कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच सानिया लुक्ड टायर्ड, तो इसका क्या मतलब होगा? कि जब मैच ख़त्म होने वाला था तब सानिया थोड़ी थकी हुई लग रही थी। तो यहाँ पे जो एंड ऑफ द मैच है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, हमें एक टाइम की ड्यूरेशन बताई गई है। मतलब उसके जब होने वाला था तो उसके क्लोज़र था। ठीक है, तो टू वर्ड्स इसलिए भी यूज़ होता है, हमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो और उसके क्लोज़र आसपास कहीं हमने बात करनी हो, तब भी क्या यूज़ होगा? टू वर्ड्स। थर्ड यूज़ इसका ये होता है कि अगर हमें किसी के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश या मेंशन करना हो, तब भी हम टू वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वेरी अफेक्शनेट टूवर्ड्स हर मदर, मतलब उस लड़की को अपनी मदर के साथ काफ़ी लगाव था। तो एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया यहाँ पे। तो ये सब थे टूवर्ड्स और टूवर्ड के यूजेस। तो चलिए अब एक्सरसाइजेस करते हैं। अब इस पे आपको सुटेबल प्रपोजिशंस फिल करनी है। फर्स्ट है, आई विल सिट डैश मॉम एंड डैड विद। कैन यू सी द शीप डैश देयर ओवर देयर। ओवर मैंने बताया था काफ़ी दूर, ऑपोजिट। वी आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। ही जम्प्ड डैश द क्लिफ फ्रॉम। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, क्लिफ। माई फादर इज प्लानिंग टू माइग्रेट टू कैनेडा। वॉट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो यहाँ पे बाय एक सोर्स की तरह यूज हुआ है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप यू लाइक्ड वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।